स्टेशन बंद किए जाने के बाद प्रशासन के सामने एक नहीं बल्कि नई नई मुसीबतें सामने खड़ी हो रही हैं। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर तीर्थयात्री फंस गए हैं और अब ये अपनी बारी का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। चार धाम यात्रा के लिए बनाया गया ये ऋषिकेश का ट्रांजिट कैंप है। इस पूरे इलाके में यात्रियों की तादाद पिछले 6 दिनों से बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर तिल तक रखने की जगह नहीं बची है। 1000-2000 किलोमीटर दूर से तीर्थ के लिए पहुंचे लोग लाचार हैं। अब इनके सामने एक ही सवाल है, जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि इनके सामने प्रशासन का फरमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थ यात्रियों को एंट्री देने का फैसला किया है। जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आगे पीछे जो के हैं, तो उनको हम जो है आज कल में भेजेंगे। उसके बाद जो अग्रिम रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसे भी ऊपर से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, ऐसे अकॉर्डिंगली हम वैसी कार्रवाई करेंगे। तत्परता और तेजी सिर्फ ऋषिकेश कैंप में ही नहीं है। यमुनोत्री धाम में बढ़ती भीड़ को देख प्रशासन ने यात्रियों के पहाड़ी मार्ग पर चढ़ने से पहले ही कई स्टॉपेज बना दिए हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे यात्रियों को इन स्टॉपेज से आगे रवाना किया जा रहा है। इस चेक पोस्ट से अब तक यमुनोत्री धाम के लिए 45,000 से ज्यादा यात्री गुजर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे है, राजस्व की टीम यहाँ पे है जो पूरी निगरानी कर रही है। तो जितने प्रशासन के यहाँ पे पंचायत के लोग भी हैं, तो जितने भी प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे, वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को, आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सके। इन सब के बीच अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अच्छी तरह से हेल्थ चेकअप करा लें। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहनों को तरजीह दें। यात्रा के दौरान आगे के रास्ते की जानकारी लेते रहें। चारधाम में परेशानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यहाँ 2 गुनी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन आस्थावानों के मन में यही सवाल है कि कहीं आगे होने वाली बारिश और खराब मौसम उनका रास्ता न रोक दे। इसलिए पहले ही सही, लेकिन यही पहल अब एक चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर माता वैष्णो देवी के दरबार में एक अनूठी पहल शुरू होने जा रही है। देखिए, अब जल्द ही माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर पौधे दिए जाएंगे। माता वैष्णो का ये दरबार श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब माता के प्रसाद की जगह पौधे दिए जाएंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने हाईटेक नर्सरी तैयार की है, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे तैयार किए गए हैं। बोर्ड प्रशासन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को देने जा रहा है। आस्था के साथ साथ इस प्रकृति या एनवायरनमेंट को ब्लेंड करने का ही बोर्ड की तरफ से ये कोशिश है और निहारिका पर अवेलेबल कराना भी इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी इस इनिशिएटिव को मल्टीपल लेवल पर बढ़ा सकें। बोर्ड प्रशासन ने त्रिकूट पर्वतों में 5 लाख के करीब पेड़ पौधे लगाने का दावा भी किया है। इसके साथ ही श्राइन बोर्ड प्रशासन का यह भी दावा है कि हाईटेक नर्सरी में तैयार हो रहे पेड़ पौधों को श्री माता वैष्णो देवी जी के त्रिकूट पर्वतों पर लगाया जाएगा, जिससे हरियाली में 4 चांद लगेंगे। श्रद्धालुओं ने श्राइन बोर्ड की इस पहल की तारीफ की है। श्रद्धालुओं ने दूसरे धार्मिक स्थलों को भी ऐसी पहल करने की सलाह दी है। ये तो माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और साथ में बहुत चीजें सीखने को भी मिलेंगी। ऐसा प्रयास हर तीर्थ स्थल को करना चाहिए। प्रसाद में पौधों का वितरण 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू किया जाएगा। ये पौधे खरीदने के लिए श्रद्धालुओं को नियमित दाम देना होगा। श्रद्धालुओं को ये पौधे कटरा के निहारिका भवन में स्थापित एक आउटलेट से वितरित किए जाएंगे। रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में क्रिप्टो को